अब गोल्ड और क्रूड को मैं गोल्ड भी टच करना चाहूंगी क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। ऐसा जियोपॉलिटिकल तनाव है, ऐसे में तो भागना चाहिए था गोल्ड को, बराबर है। ये और नीचे आ गया। और क्रूड भी देखिए गया 79 के ऊपर गया था आज सुबह सुबह 4% था, लेकिन सस्टेन नहीं किया और आ गया 77-78 के पास। तो नेहा इसमें क्या है कि अमेरिका के हमलों के बाद कायदे से देखा जाए तो ये खबरें ऐसी है जिसके दम पे गोल्ड और क्रूड बढ़ने चाहिए, करेक्ट, और उछाल आना चाहिए, अच्छा खासा आना चाहिए। भाई देखो, इजराइल ईरान का हुआ मामला तो आपका कच्चा तेल $65 से $78-77 आ गया, $12-13। ये कच्चे तेल ने तो और गोल्ड ने तो इज्जत ही नहीं रखी बिल्कुल भी अमेरिका की, राइट। अमेरिका के हमलों पे नहीं बढ़ रहा, बड़ी बात है। वैसे हमले में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ट्रम्प साहब स्मार्ट हो गए, ये बात है। कैसे? और उन्होंने स्मार्टनेस के ये गुण किससे सीखे, सोचो आप। किससे? मोदी जी से। अच्छा। हाँ, ये मेरा अपना असेसमेंट है। अच्छा। कैसे मैं समझाता हूँ। 2 दिन पहले शुक्रवार को बोले थे कि मैं 2 हफ्ते में बड़ा एक्शन लूँगा। हाँ, याद है? बिल्कुल बड़ा। तो मार्केट एकदम हमारा 25,000 पार हो गए, चढ़ गए। पहले 2 हफ्ते में तक तो कुछ न कुछ कर ही लेंगे, और 2 हफ्ते की जगह 2 दिन रुका नहीं किया, जाके बम गिरा दिए। बराबर है। हमारे मोदी जी ने क्या किया था, मॉक ड्रिल करेंगे कल। तो पाकिस्तान वाले सोचे थे मॉक ड्रिल होगी, उसके बाद ये तैयारी करके फिर 2 हफ्ते लगेंगे। हाँ, मॉक ड्रिल के पहले बम गिरा दे। बोले मॉक ड्रिल के लिए तुम्हारे को बोला था, भारत वालों को नहीं बोला था। ठीक है, तो ट्रम्प साहब ने कहा ये फॉर्मूला ठीक है। नहीं, अच्छी चीज़ें कहीं से भी सीखे, उसमें थोड़ी कि अमेरिका हमसे नहीं सीख सकता, ट्रम्प मोदी जी से नहीं सीख सकते ऑन लाइट और नॉट। तो अनएक्सपेक्टेड आ गया ये मामला, आउट ऑफ द सिलेबस ईरान के लिए, क्योंकि वो सोच रहे कि 2 हफ्ते का टाइम है आराम से। तो ये पहले ही कर चुके। सो आज के लिए ये नई चीज़ हो रही। सो बाय द वे, सो होता ये कि हम लोग के बाद कायदे से ये बढ़ना चाहिए। एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, बिटकॉइन। अभी बीच में ये हो गया कि जब ये टेरिफ वॉर वाला चला किया कराया, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी में आजकल है ना, गोल्ड क्रूड के अलावा बिटकॉइन को भी है ना, लोग है ना वो थोड़ा रिस्क के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट मानने लगे। वो भी ठंडा हो गया, 1 लाख के आसपास आ गया। जनरली मार्केट हो या कोई भी एसेट क्लास हो, उसका टॉप सबसे बढ़िया खबरों पे बनता है। और गोल्ड और क्रूड के लिए तो सब बढ़िया खबरें क्या है, प्राइस के लिए जितनी अशांति हो दुनिया भर में, वही उनके लिए बढ़िया खबर है। बराबर है। गोल्ड तो खरीदे इसलिए जाता है कि युद्ध हो रहा है, गोल्ड खरीद लो। युद्ध हो रहा है, कच्चा तेल बढ़ जाएगा। तो अगर कल के मुंह को, आज के मुंह को ये देखें, और अगर गोल्ड और क्रूड अगर नहीं बढ़ रहा है इन सब के बावजूद, इसका मतलब क्लियर करके टेम्परेरी तो टॉप बनाने के संकेत दे रहा है। ये $3450 कितना, $3480 पे बनाया, $3480 पे जो टॉप बनाया है, वहाँ से एक्चुअली 3500 पर बन गया, 3500 पे बनाया करीबन। सो 3500-3480 के आसपास जो टॉप है वो अब आसानी से पार होना मुश्किल है। और क्रूड का भी $80 के आसपास अभी जो बनाया। अब सिर्फ गोल्ड, क्रूड या फिर इक्विटी मार्केट, इन सब को लेकर एक ही रिस्क बची है, और वो रिस्क ये है कि अगर दो रिस्क बची है। 2 रिस्क है। पहली रिस्क तो क्या है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, तो फिर इसमें कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, दुनिया भर की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, और उस हिसाब से आपके लिए जो है पूरी तरह से कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। अभी तक कच्चे तेल के दाम ये मान कर चल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होगा, और ये बंद होगा तो फिर एक हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से हमले और बढ़े। अभी तक मार्केट ये भी मान के चल रहा है कि अमेरिका की तरफ से और हमले नहीं होंगे। अमेरिका को सबक सिखाना था, देखो मैं जब चाहूँ तुम्हारे अंदर आके, बंकर के अंदर आके, जैसे मैं चाहूँ वैसे मार के जा सकता हूँ। बराबर है कि भाई आप मेरी जो बोलते थे कि हमें पता है कहाँ छिपे हैं, हमारी पहुँच है, पूरी ईरान के एयर स्पेस पे हमारी पकड़ है, ये सारी चीज़ें अमेरिका ने प्रूव कर दी। करेक्ट। सो इसलिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो ही अब कच्चे तेल में तेजी, नंबर 1। दूसरी रिस्क क्या बची है कि अगर किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करे, अब उनके पास है या नहीं है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, नहीं पता ना आपको। हाँ, अमेरिका जाने, ईरान जाने, इजराइल जाने, हमें तो नहीं पता है कि नहीं है, या किसी और से ले ले। वो कोरिया वोरिया बहुत उछल रहा है देने के लिए, वो बोल भी रहा है हमसे ले जाओ, हमसे ले जाओ, हमसे ले जाओ, हमसे ले जाओ, ऐसा हमारे काम भी नहीं आ रहे। अब है नहीं है पता नहीं, फोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे पता नहीं, लेकिन वो रिस्क हमेशा है। जब तक ना हो तब तक वो रिस्क हमेशा रहती है उसका। तो आप तो ये 2 चीज़ें अगर हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर वेपन्स, तो ही बाजार अब रिएक्शन देंगे। अदरवाइज चाहे वो गोल्ड के मार्केट हो, चाहे क्रूड हो, बिटकॉइन हो, या इक्विटी मार्केट हो,
अब रिएक्शन इन दो चीज़ों पे आएगा। ये दो चीज़ें होंगी नहीं होगी भगवान जाने। और आपको याद होगा मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता था, हमें युद्ध से कितना डरना है ये हमें कच्चा तेल बताएगा। अगर कच्चा तेल बहुत ज़ोर से बढ़ेगा तो हमें डरना है कोई कुछ भी बोले, और कच्चा तेल नहीं बढ़ेगा ज़्यादा तो हमें नहीं डरना कोई कुछ भी बोले। सिंपल। ठीक है सर। इस बीच सर